कमल नहीं खिला सके, कुछ न कुछ कमियां रही है। उनका आधार तो वीरेंद्र सिंह जी नहीं बल्कि नारायण सिंह जी खुद चुनाव लड़ रहे थे। इस सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पा रही क्या? बाल मुकुंद आचार्य हैं सर। विशेष समुदाय को टारगेट करना, अजमल रेगर नाम के कोई कैंडिडेट है, जमीन हड़पने का लेकर मुद्दा है, एफआईआर उसने कोर्ट के दस्तयाब से करवाई है। सर, इस तरह की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? दोस्तों नमस्कार, आज हम उस स्थान पर हैं जहां पर जिनकी हार जीत से ज्यादा चर्चा में है, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग छाप अपने किरदार के रूप में छोड़ी है। अगर ये लाइन में कहूं तो उन पर बहुत सटीक बैठती है कि इतना भी गुमान ना कर ए बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। सरल सहज और सौम्य स्वभाव के धनी, जिनकी शालीनता और धैर्य पायदान पर है, जो राजनीति की तासीर को समझकर चुनावों के दौरान ग्राउंड के मैदान पर थे, आज हमारे साथ में राजस्थान के सीकर जिले की दांतारामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे गजानन जी कुमावत आज हमारे साथ में हैं। बातचीत का दौर शुरू उससे पहले मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सच का सामना आपका स्वागत करता है। सर, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं सच का सामना न्यूज़ चैनल को, जो आप हमारे सामने आज हमारे इंटरव्यू लेने के पेश हुए हैं। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं हमारा यही है। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा बता देता हूं, दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वीरेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और गजानन जी भारतीय जनता पार्टी से, यहां से रीटा सिंह जी जननायक जनता पार्टी से और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड अमराराम रहे थे। विजेता के तौर पर 99,413 मतों के साथ वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस प्रत्याशी जो थे वो यहां पर विजय रहे थे। उनका टोटल वोट शेयरिंग परसेंट था 45.03%। तो वहीं पर जो दिलचस्प मुकाम था वो दोस्तों इन्हीं का था, जिन्होंने 91,416 मतों के पास टोटल वोट शेयरिंग का 41.41% रहा था। ये जो हार और जीत का डिफरेंस है ये 3.62% रहा था। लेकिन यहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड अमराराम ने 20,891 मत प्राप्त किए, जो टोटल वोट शेयरिंग का 9.46% था। सर, मेरा प्रश्न यहीं से शुरू होता है, आप जब सोचते हैं, मंथन करते हैं, तो आपको लगता है कि जीत के इतने नजदीक आकर फिर चुनाव हार गए, ये मलाल कहीं ना कहीं आपको रहता है? बिल्कुल, देखो मलाल तो रहता ही रहता है। आदमी कोई भी काम करता है वो अपनी सफलता के लिए करता है। राजनीति के अंदर जो चुनाव लड़े जाते हैं वो जीतने के लिए लड़े जाते हैं, हारने के लिए नहीं लड़े जाते हैं। और जीतने के वास्ते हमने ये चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी आज तक दांतारामगढ़ में कमल का फूल नहीं खिला सकी, और कमल का फूल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची जारी की, मैं उसी सूची में मेरा नाम उन्होंने जारी किया था। और सूची पहले जारी करने के बाद मैंने बहुत बड़ी मेहनत भी की। मैं राजनीति में कोई नया आदमी नहीं हूँ। मैंने राजनीति के अंदर 1996 से मैंने राजनीति चालू की। जब मैं सरपंच का चुनाव बाई इलेक्शन लड़ा था तो मैंने सरपंच का चुनाव, पंच का चुनाव, पंचायत समिति का, जिला परिषद का चुनाव भी मैंने, हर चुनाव मैंने भाग लिया है पंचायत राज के चुनाव में, और मैंने उसमें सफलता हासिल की है। संगठन में मैंने बहुत बड़ा काम किया है। संगठन में मैंने जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी मैंने काम किया है। काम के लिए मुझे काम का अनुभव था और मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव बड़े तरीके से लड़ा। परंतु चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, जैसे कोई पंचायत राज का चुनाव लड़ा जाता है वैसे हिसाब से कोई सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, पंच का चुनाव लड़ते हैं, इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत और लगन से इस चुनाव को लड़ा। और इसी की बदौलत यह है कि आज हम 91,413 मत हमने पद प्राप्त करने में हासिल की। और मैं आपको ये निश्चित बता रहा हूँ कि सीकर में नहीं बल्कि राजस्थान में कहीं भी कोई व्यक्ति ये नहीं मान रहा था कि दांतारामगढ़ में कमल नहीं खिलेगा। सभी लोग ये मान रहे थे कि दांतारामगढ़ में कमल अब की बार जरूर खिलेगा। और कार्यकर्ताओं की बदौलत, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की, कार्यकर्ताओं में जो जोश और एक जुनून था यहाँ पर कमल खिलाने का, वास्तव में बड़े धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और दांतारामगढ़ की जनता को, जो कांग्रेस से बड़े तंग आ चुके हैं। तो जो तांडव उन्होंने यहाँ पे मचा रखा था कांग्रेस के विधायक ने, उनके खिलाफ लोग वोट दे रहे थे, जिस तरह का माहौल था उससे यह लग रहा था कि हम निश्चित तौर पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। परंतु मुझे अफसोस इसी चीज़ का है कि हम वो कमल नहीं खिला सके। कुछ न कुछ कमियाँ रही है जिसकी वजह से हम कमल नहीं खिला सके। एक तो क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो वोटर थे
वो पिछली बार उन्हें 45,000 वोट लिए थे और अब की बार वो दर 20,000 में सिमट गए। तो कुछ तो कारण उनका हो सकता है कि उनके वोट डाइवर्ट हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी के जो वोट थे वो डाइवर्ट होने से उनका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। परंतु हम तो मेरा सोच ये मानना है कि ना तो हम कम्युनिस्ट पार्टी से कोई है, ना कोई जेजेपी से नहीं है। मेरा मानना है कि ज़रूर हमें कुछ ऐसी कमजोरी रही है, क्योंकि चुनाव तो व्यक्ति लड़ता है, किसी दूसरे के पीछे थोड़ी लड़ता है। चुनाव तो अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने पार्टी के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। दूसरे को मानकर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। दूसरा तो कोई कुछ भी करे, दूसरी पार्टी उसे हमें क्या मतलब है। हम तो हमारी बदौलत ये चुनाव लड़ा था और उसमें ज़रूर हम कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हम रिसर्च कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उसमें कुछ कमियों को दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम चुनाव हारा हुआ नहीं बल्कि चुनाव जीता हुआ मानते हैं, क्योंकि पहली बार मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और इतनी बड़ी सफलता कार्यकर्ताओं के बल पे मिली है। मैं कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, मेरा थोड़ा सा ये है कि जब आपको प्रत्याशी बनाया गया था तब किसी ने कहा था कि टक्कर में नहीं है। आपके कार्यकर्ताओं का जिस तरह से जोश रहा, जुनून रहा, ये तो अद्भुत था। फिर आपको डायरेक्ट ऐसा लगा कि नहीं, अब मामला कड़ी भिड़त है, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। फिर एक समय ऐसा लगा कि अब आगे हैं। फिर जो अंतिम छोर पर ये निर्णय आया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ये लग रहा था, जब मैंने शुरू में मेरे को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, प्रत्याशी बनाया गया, तो कई लोग ये सोच रहे थे कि यार ये सामान्य से आदमी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो बड़ा ही आदमी है और वास्तव में बड़ा आदमी है भी। क्योंकि आज वीरेंद्र सिंह जी के पिताजी हैं, वो राजस्थान में एक बड़े कद्दावर नेता हैं। वो राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजस्थान कांग्रेस में एक बड़े कद के वास्तव में नेता हैं। और उनके लड़के वीरेंद्र सिंह जी हैं, तो उनका आधार तो वीरेंद्र सिंह जी नहीं बल्कि नारायण सिंह जी खुद चुनाव लड़ रहे थे। इन चुनाव में नारायण सिंह जी ने खुद ने अपनी कमान संभाली है। वो बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी मेहनत की। उन्होंने जिस तरह से वो गांव में घूम रहे थे, मुझे लग रहा था कि इतनी उम्र में भी आज हमारे वो सामने वो लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव वीरेंद्र सिंह से नहीं, ये चुनाव तो हमारा नारायण सिंह जी से था, जो एक बड़े कद्दावर नेता थे, जो आज 8 बार के एमएलए विधायक यहाँ से बन चुके। उनके सामने में एक छोटा सा आदमी, एक सामान्य सा कार्यकर्ता, उनके सामने आज जिस तरह से मैंने वोट प्राप्त किए, वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और रातारामगढ़ी जनता को मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतना बड़े आदमी के सामने एक छोटा सा हाथी इतना मुकाबला किया है। वो वास्तव में ही एक सीकर जिले में नहीं बल्कि राजस्थान लेवल पर ये सभी जगह देखा जा रहा था कि इतने बड़े आदमी के सामने एक छोटा सा आदमी चुनाव क्या मुकाबला करेगा। परंतु जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की गांव-गांव में और बहुत बड़ी तरह से मेहनत की, उस चुनाव को हमने टक्कर में लाए और टक्कर में नहीं लाए। आखिर तो ये हो गया कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। परंतु आखिर में कुछ ऐसा अनहोनी मानूंगा मैं तो जो हमारे सामने आई, उस वजह से हम चुनाव लूज करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अनछुए पहलुओं को भी बताया। यहाँ पर माननीय विधायक जी ने नारायण सिंह जी की बात करी। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ लेकर चलता हूँ। 1952 में दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मैं थोड़ा इतिहास बताने का आपको प्रयास करता हूँ कि राज्य के अपने प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार समूचे भारत के उपराष्ट्रपति रहे भैरू सिंह शेखावत। इसी सीट से 1952 से जनसंघ से वो नेता चुने गए थे। लेकिन 57 में उसके बाद मदन सिंह जी थे, 62 में मदन सिंह जी थे और 67 में मदन सिंह जी थे। लेकिन 72 में एंट्री होती है नारायण सिंह जी की। लेकिन फिर 77 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मदन सिंह जी आए थे। फिर उसके बाद 90 के दशक में वापस यहाँ पर अजय सिंह जी जो थे, वो उन्होंने जो हालांकि ये आरआरपी से थे दोस्तों, मदन सिंह जी थे, लेकिन यहां पर फिर जनता दल से आते हैं अजय सिंह जी। फिर उसके बाद 93 में नारायण सिंह जी आते हैं। फिर 2008 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड अमराराम जीते हैं। 2013 में फिर नारायण सिंह जी और 2018 में वीरेंद्र सिंह जी। तो सर, मैं आपसे यही मेरा प्रश्न है, आपको लगा नहीं कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिद्वंदी के रूप में हूं, उन लोगों का जो कार्यकाल है, राजनीति के रूप में उनका जो अनुभव है वो बड़ा लंबा है और मैंने जीवन में पहली बार चुनाव मैदान में ताल ठोकी है। कहीं आप मानते हैं कि ये चुनौती भरा काम था? बिल्कुल अच्छी तरह से मैं जानता हूँ ये चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि हमारे सामने चुनौती थी तो 8 बार का जो एमएलए विधायक जो यहाँ से रह चुका है, उनकी जड़ें तो वास्तविक लंबी जा चुकी है। उनके कार्यकर्ताओं से तो पकड़ थी, वो वास्तव में उन कांग्रेस पर जो पकड़ थी, तो उनके सामने चुनाव लड़ना तो बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को सामने स्वीकार करते हुए हमने ये चुनाव लड़ा था। मेरे दृढ़ विश्वास था मेरे कार्यकर्ताओं की बदौलत कि हम ये चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल जीतने के कगार पर भी थे। हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत, कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यकर्ताओं का जुनून
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दातारामगढ़ में था उस हिसाब से वो चुनौती हमने स्वीकार की और उस चुनौती को स्वीकार ही नहीं की, बोले चुनौती को स्वीकार करके हमने ये दिखा दिया, जनता ने ये दिखा दिया कि वास्तविक माने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दातारामगढ़ में बड़ा मजबूती से कार्य करता है। और इसकी हम पूरा विश्लेषण करके जो 5 साल हमारे सामने बचे हैं उन 5 सालों में हम जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर भारतीय जनता पार्टी दातारामगढ़ में आगे का विकास कार्य करेगी और जनता को ये जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी बन रही है उसका पूरा लाभ दातारामगढ़ जनता को दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, चुनाव के रिजल्ट के बाद जिस तरह से परिणाम आया उसके बाद पार्टी के नेताओं से आपकी कोई बातचीत हुई, क्या कहना था उनका? पार्टी के नेता तो इसके बारे में क्या कहते हैं, पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा मुकाबला किया है, हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि इतना बड़ा मुकाबला कर सकते हो, आपने 92,000 वोट आज प्राप्त किए हैं। वास्तव में अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं जो इन्होंने इतनी बड़ी चुनौती के सामने आप एक डटकर मुकाबला किया है इतने बड़े आदमी के सामने। मैं समझता हूँ राजस्थान के कद्वार नेताओं में यदि कांग्रेस में है तो अशोक गहलोत के बाद में दूसरा नंबर है तो चौधरी नारायण सिंह जी का है, जिन्होंने एक चुनाव में खुद ने कमान संभाली है। तो ये चुनाव हमारा वीरेंद्र सिंह जी से नहीं था बल्कि चौधरी नारायण सिंह जी से मुकाबला था जिसका हमने डटकर मुकाबला किया है भारतीय जनता पार्टी का। सर, जहां से खत्म होती है वहां से एक नई शुरुआत होती है, आपके भविष्य की रणनीति? भविष्य की रणनीति यही है, एक कार्यकर्ता का जो सहयोग मुझे मिला है तो मैं कार्यकर्ताओं से साथ मिलकर पूरा भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर दातारामगढ़ की जनता की आवाज़ बनकर दातारामगढ़ के विकास में पूरा मैं सहयोग करूंगा, विकास कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा मेरे कार्यकर्ताओं के कि हमारा कोई विधायक नहीं है। मैं विधायक की हैसियत से जनता के बीच में रहकर जनता कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कार्यकर्ताओं का पूरा मान और सम्मान करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे कार्यकर्ताओं को कभी भी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि हमारा कोई विधायक नहीं है। यहाँ पे हमारी सरकार के बल पर, सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की बनी है, सरकार के बल पर कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, मेरा जिस तरह से आप सहट से हर एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा अलग लेकर चलता हूं सर आपको। सर, सत्ता में अब पार्टी आपकी है, आपने जिस तरह से सर राजस्थान में माना जाता है कि बाड़मेर से शिव विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक चौधरी और दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से गजानंद कुमावत ने जिस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, सर मैं ये मानता हूं चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, कॉलेज के क्षेत्र में हो, छात्रों के बीच में आप रहे, सड़क का मामला भी आपने लगातार उठाया। दांतारामगढ़ में अब आप हैं, आपकी भागीदारी में दांतारामगढ़ आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, हमने ये मुद्दा उठाया था। आज 40 वर्षों से दातारामगढ़ में एक ही परिवार की राजनीति चलती आ रही है, परंतु दातारामगढ़ में जो समस्याएं हैं वो ज्यों की ज्यों ऐसी की ऐसी समस्याएं हैं। आज दातारामगढ़ में यदि हम देखें तो पानी की समस्याओं के लिए जनता त्राही कर रही है। मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में गया हूँ, प्रत्येक ढाणी में गया हूँ, प्रत्येक बूथ स्तर पर मैं गया हूँ, तो वहाँ पर मुझे एक ही बात देखने को मिली कि हमारे पानी की समस्या है और पानी के लिए पूरा गांव, पूरी ढाणी, पूरा घर त्राही कर रहा है। पानी की समस्याओं के लिए आज तक कांग्रेस ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना उन्होंने कोई विधानसभा में आज तक क्वेश्चन उठाया, ना ही कोई सार्वजनिक मंच पर ऐसा आंदोलन किया जिसकी जनता में पानी की समस्याओं के लिए कांग्रेस कोई कदम उठा सके। दूसरा, उन्होंने शिक्षा के मामले में आज दाताराम कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा दाताराम विधानसभा क्षेत्र, जिसमें दातारामगढ़ एक बड़ा कस्बा है जिसमें कम से कम एक ट्रॉमा सेंटर तो होना चाहिए, परंतु आज तक भी यहाँ पर कोई ट्रॉमा वगैरह नहीं है। जो हॉस्पिटल बना हुआ है CHC हॉस्पिटल ज़रूर बना है, परंतु आज वहाँ डॉक्टरों की स्थिति तो डॉक्टर मिलते नहीं है टाइम पर, रात को ड्यूटी है, रात के बाद डॉक्टर नहीं मिलता है, दिन में हॉस्पिटल में भी नहीं मिलते हैं, उनमें ऐसे कोई उपकरण नहीं है जाँच के। तो हॉस्पिटल का क्या मतलब है? CHC हॉस्पिटल तो कम से कम उनकी सुविधाएं तो पूरी रहनी चाहिए। आज कॉलेज के मामले में, शिक्षा के मामले में आज लड़कों के कॉलेज यहाँ होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस इतनी बार राज कर चुकी है, दातारामगढ़ विधानसभा का MLA बराबर रह चुका है, हमारे कद्वार नेता हैं जिसकी सरकार में उनकी पूरी चहल पहल रहती है, सरकार उनके कहे के अनुसार काम करती है, इसके बावजूद भी इन विकास कार्यों से दातारामगढ़ वंचित रहे। मैं यदि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कमल खिलता तो इन समस्याओं को पूरा कराने की पूरी कोशिश सरकार पर दबाव बनाकर हम इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते। इसके बावजूद भी हम
जो हमारी समस्याएं हैं सरकार से बात करके, हमारे कार्यकर्ता मिलकर सरकार के प्रतिनिधि से इन समस्याओं का समाधान करने की हम पूरा सहयोग करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। समूची भाजपा भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है। सर, रिजल्ट से लेकर अब तक आश्वस्त होने के बावजूद भी सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पा रही, क्या रीज़न है? सीएम का चेहरा तो डिक्लेयर ही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी मोदी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, वो विचार विमर्श कर रहे हैं सीएम के चेहरे के बारे में। ऐसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई ऐसा प्रतिरोध नहीं है कि कोई सीएम के बारे में चेहरा ऐसा हो। ये तो पार्टी की सिस्टम है, गतिविधि है, पार्टी का विचार विमर्श है। हमारे पार्टी के विचार विमर्श कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं कि ऐसा सीएम का चेहरा हो जो जनता के बीच में जनता का काम कर सके, हमारे कार्यकर्ताओं का काम कर सके, और जो राजस्थान की जनता एक आस के अनुसार जनता और सरकार को चुनी है उसके अनुरूप विकास कार्य हो, ऐसा सीएम का चेहरा हमारे प्रधानमंत्री जी आप किसे देखना पसंद करेंगे? नहीं, वो तो जो पार्टी निर्णय करेगी हम उसे देखने का पसंद, हमारे भी पसंद है। पार्टी जो निर्णय करेगी बढ़िया निर्णय करेगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि पार्टी कहाँ से कोई ऐसा उम्मीदवार लाएगी। पार्टी जो भी डिसीजन, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरे देश में आज एक अपना नाम कर सका है, पूरे इतिहास उन्होंने बना चुका है पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है, उनके विकास कार्यों का, उनकी जो नीतियाँ हैं आज दुनिया भर में उनकी नीतियों की प्रशंसा हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो निर्णय करेंगे बढ़िया निर्णय करेंगे राजस्थान के लिए, और जो निर्णय होगा वो वास्तव में अच्छा निर्णय होगा, जनता के हित में होगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में होगा, यह हमें पूरी आस है। बिल्कुल, मेरे लास्ट प्रश्न के तौर पर है सर, थोड़ा सा मैं साइड में लेकर आपको चलूंगा। सर, आप ही के पार्टी के हवामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से बाल मुकुंद आचार्य हैं सर। जैसे ही रिजल्ट आता है अगले दिन एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, और अभी कल से ये एक और आया है सर, सूरजमल रेकर नाम के कोई कैंडिडेट हैं, जमीन हड़पने का लेकर मुद्दा है, एफआईआर उसने कोर्ट के दस्तयाब से करवाई है। सर, इस तरह की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखो, ऐसा उन्होंने कोई विशेष समाज के प्रति या विशेष वर्ग के विशेष ऐसा कोई हमारा विधायक महोदय ने ऐसा नहीं किया है। विधायक महोदय ने जो कार्य उन्होंने किया है, सुझाव दिया है, वो तो जो अतिक्रमण का मामला था जो सामने आ रहा है, जनता के बीच में ऐसी जो समस्याएं पैदा कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई है। वो नॉर्मल थी, वो ऐसे कोई विशेष समुदाय के खिलाफ उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई विशेष समुदाय के प्रति कोई नाराजी है, कोई है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो या हमारे कार्यकर्ता हो, 36 कौमों को साथ लेकर चलता है। 36 कौमों को साथ लेकर विकास कार्य हम कराएंगे। ऐसी कोई दुर्भावना लेकर हम एक दूसरे को टारगेट नहीं बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी थे। दोस्तों, अपनी बातों को बेबाक और बेहतरीन तरीके से तो रखा ही है, लेकिन हमारा जो आने का मकसद यहां था कि इनकी हार जीत से ज्यादा चर्चा में है। 7,997 मतों से पीछे रह गए थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना चुनाव लड़े थे। आप लोग देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और आप अपनी जो आपकी राय है वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जुड़े रहिए और देखते रहिए मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।